वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के कूनू नेशनल पार्क में नामिबिया से आए चीतों को छोड़ा और फिर इन चीतों की खुद डीएसएलआर से तस्वीर लेते हुए भी नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है। इस मौके पर पीएम मोदी नामीबिया से आए 8 चीतों में से 3 को मध्य प्रदेश के कूनो पालपुर अभयारण्य में बने क्वारंटीन बाड़ों में छोड़ा। पीएम मोदी इस दौरान खुद चीतों की डीएसएलआर कैमरे से तस्वीर लेते दिखे। इन चीतों को ग्वालियर एयरपोर्ट तक विशेष विमान से लाया गया था। यहां से उन्हें चिनूक हेलीकॉप्टर से कूनो नेशनल पार्क ले जाया गया। 6 चीते पहले ही छोड़े जा चुके थे। इन सभी चीतों को कूनो पार्क के अंदर विशेष बाड़ों में रखा गया है। सभी चीतों को नामीबिया से भारत लाया गया। 8 चीतों में से 5 मादा की उम्र 2 से 5 साल के बीच, जबकि नर चीतों की आयु 4.5 साल से 5.5 साल के बीच है। साल 1952 में चीतों को भारत में विलुप्त घोषित कर दिया गया था। अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया 2009 में शुरू हुआ। भारत में चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए गए। अफ्रीकन चीता इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इन इंडिया 2009 में शुरू हुआ था। भारत में चीतों के आयात के लिए नामीबिया सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। चीतों में किसी तरह का कोई संक्रमण न हो, इसके लिए गांवों के अन्य मवेशियों का भी टीकाकरण किया गया है। चीतों के लिए 5 वर्ग किलोमीटर का एक विशेष घेरा बनाया गया है। दक्षिण अफ्रीका की सरकार और वन्यजीव विशेषज्ञ इन पर नजर रखेंगे। चीतों को भारतीय मौसम से लेकर यहाँ के माहौल में ढलने में 1 से 3 महीने का वक्त लग सकता है। हिमालय वाला इलाका छोड़ दिया जाए तो कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां भारत में चीते न पाए गए हों। ईरान, अफगानिस्तान में तो अभी भी एशियाई चीते पाए जाते हैं। साउथ अफ्रीका के नामीबिया से चीते इसलिए आ रहे हैं क्योंकि वहां दिन और रात की लंबाई ठीक वैसी ही होती है जैसी हिंदुस्तान में है, और यहाँ का तापमान भी अफ्रीका से मिलता जुलता है। मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, जबकि न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो चीतों के लिए मुफीद है। विंध्याचल पर्वत श्रृंखला पर बसा मध्य प्रदेश का कूनो नेशनल पार्क MP के श्योपुर और मुरैना जिले में पड़ता है। साल 2018 में इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया था। इस मौके पर मुल्क को खिताब करते हुए वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। साथियों, ये बात सही है कि जब प्रकृति और पर्यावरण का संरक्षण होता है तो हमारा भविष्य भी सुरक्षित होता है। विकास और समृद्धि के रास्ते भी खुलते हैं। कूनो नेशनल पार्क में जब चीता फिर से दौड़ेंगे तो यहां का ग्रासलैंड इकोसिस्टम फिर से रिस्टोर होगा, बायोडायवर्सिटी और बढ़ेगी। आने वाले दिनों में यहां इको टूरिज्म भी बढ़ेगा। यहां विकास की नई संभावनाएं जन्म लेगी, रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। लेकिन साथियों, मैं आज आपसे सभी देशवासियों से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। कूनो नेशनल पार्क में छोड़े गए चीतों को देखने के लिए देशवासियों को कुछ महीने का धैर्य दिखाना होगा, इंतजार करना होगा, सहयोग करना होगा। आज ये चीते मेहमान बनकर आए हैं, इस क्षेत्र से अनजान है। कूनो नेशनल पार्क को ये चीते अपना घर बना पाए, इसके लिए हमें इन चीतों को भी कुछ महीने का समय देना होगा। अंतर्राष्ट्रीय गाइडलाइंस पर चलते हुए भारत इन चीतों को बसाने की पूरी कोशिश कर रहा है। हमें अपने प्रयासों को विफल नहीं होने देना है। मुल्क के वजीर दाखिला अमित शाह हैदराबाद में थे, जहां उनकी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया। उनके काफिले के आगे एक शख्स ने गाड़ी लगा दी, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया।
एसीबी ने जुमे के रोज दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती को लेकर बदउनवानियों के मामले में 4 जगह छापेमारी की। इस मामले में दिल्ली में ओखला के विधायक अमानतुल्लाह खां की गिरफ्तारी भी हुई। इस मामले को लेकर आम आदमी पार्टी बीजेपी पर हमलावर है। वहीं अब अमानतुल्लाह खां का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उन्होंने अपने आप को बेकसूर बताया है। कुछ तो मालूम है क्या चल रहा है इस वक्त। जी, आप बेकसूर हैं कि आप अपने आप को क्या मानते हैं? कसूरवार मानो या बेकसूर मानो अपने आप को? तो सारे घर पे मेरे कुछ मिला नहीं है, FIR में ऐसा कुछ कंटेंट है नहीं जी। बिला वजह ये जो है डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है और जी बस आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपके ऊपर कई इल्जाम भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए जा रहे हैं आपके ऊपर। लगे हैं, पैसे मिले हैं, रिवॉल्वर मिली है, उसको लेके क्या कहेंगे? जहाँ तक मेरी जानकारी में मेरे घर से कुछ नहीं है, अगर कहीं और से मिला हो तो उसके लिए मैं कह रहे हैं आपके साथी आपके बिजनेस पार्टनर के पास से मिले हैं। कोई बिजनेस पार्टनर नहीं है, पूरा ओखला ऐसे तो मेरा साथी है। लेकिन जो पिस्टल मिली है वो क्या आपकी थी? उसका मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा होता तो मेरे घर